क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी और आपका जो है मिक्स रियलिटी और उसके बाद भी आगे आप जाओगे तो ये जो है एक्सटेंडेड रियलिटी क्या होता है। ठीक है, मतलब अगर क्वेश्चन को मैं देखूं ऐसे बताऊं आपको, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक होता है वर्चुअल रियलिटी, ठीक, तो वो क्या चीज़ है। दूसरा होता है ऑगमेंटेड यानी संवर्धित रियलिटी, वो क्या चीज़ है। और आपका होता है मिक्स्ड रियलिटी यानी कि मिश्रित रियलिटी, ये क्या चीज़ है। तो देखो, थ्योरी वोरी सब बता देंगे कि हाँ और ये है वो है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकली और इंटरनेट पे किस तरीके से हमें क्या सर्च करना चाहिए ताकि हम बेहतर और बिल्कुल पिन पॉइंटेड गूगल सर्च करके समझ सकें भैया खुद से, ठीक है, समझ पाएँ कि क्या हमें पढ़ना है, किस तरीके से क्या चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन ये नहीं होता यहाँ पर, जैसे पूछा गया है कि आप बताइए कि रियलिटी वर्चुअल वाली जो है, ठीक है, तो चलिए पहले तो चलते हैं गूगल ट्रांसलेट में, थोड़ा हिंदी भी इसमें वो कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि ये पूछा जा रहा है कि वर्चुअल रियलिटी क्या है, ठीक, और उसको आप कंपेयर करके बताइए ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक, और फिर मिश्रित और फिर एक्सटेंडेड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि रियलिटी क्या है। ठीक, तो इस पूरे क्वेश्चन को बताने के लिए जो एक तरीका है वो ये है कि आपको पहले सब में शब्द आ रहा है रियलिटी, तो रियलिटी क्या है। रियलिटी जैसे कि हम हैं, आप हैं, और इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और आपको समझाने की ज़रूरत है ताकि आपको बेहतर समझ में आए पूरा टॉपिक, वो है कि इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरेक्शन। तो यहाँ पे रियलिटी जैसे हम लोग फिजिकली एक दूसरे को जो है मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आमने सामने खड़े होकर बैठ कर, ठीक है, टच कर सकते हैं, टेंजिबल चीज़ें। तो ये है वास्तविकता या फिर असलियत। ठीक, अब इसमें अगर आप, और दूसरा असलियत क्या है, इंटरेक्शन से संबंधित है, कैसे हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। अब इसी में क्या है, आपका अगर वर्चुअल जोड़ दिया जाए यानी कि आभासी, मतलब कि हमको आभास हो रहा है कि हम एक किसी जगह पर हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसे गैजेट्स आते हैं जिनको अगर हम पहन लेंगे, ठीक, देखिए जैसे इसने यहाँ पे ये पहन रखा है ना, तो उससे क्या होगा कि हमें लगता है कि हम मान लो कि चंद्रमा की धरती पे चल रहे हैं, हम अमेरिका में घूम रहे हैं, हम पानी के अंदर तैर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का कोई आप आंखों में पूरा ये कर लेंगे तो आपको फिर ऐसा एक्सपीरियंस होगा जैसे यहाँ पे गेम कर रहा है। गेमों ने बहुत ज़्यादा इसको जो है अपनाया है, इस टेक्नोलॉजी को, तो उनको ऐसा लगता है कि गेम के अंदर खुद ही जा रहे हैं, एक दूसरे को देखो ये कुछ मार रहे हैं। ठीक है, इसका उपयोग कई लोग जैसे एयरक्राफ्ट चलाने की ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है, पूरा उनको तामझाम ऐसा दिया जाता है, आंखों पहन लेते हैं, ब्रेक लगाना, उड़ाना, सब कुछ जो है तो उसके थ्रू हो जाता है। तो आप एक इन्वायरमेंट के अंदर पूरा जो है इमर्स्ड हो जाते हो। ठीक, तो ये होता है वर्चुअल रियलिटी यानी कि आभासीय वास्तविकता, जिसमें आप पूरा उसके अंदर हो, आपने पहन रखा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, इस पूरे क्वेश्चन को समझने के लिए एक शब्द है इंटरेक्शन, ठीक, जो कि यहाँ पर नहीं है। आप खाली अपने जिस भी इन्वायरमेंट में हो उसको छेड़ नहीं सकते, ठीक, उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये है वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, वैसे ही है जैसे अपना क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, क्या उसको छू सकते हो आप, आपके पास है, वो सब काम वाम कर रही है वहाँ पर। ठीक, आपने एक जगह से दूसरे जगह भेज दिया, क्या वो कभी चेक करता है देखें कहीं से फटा तो नहीं है नोट नहीं करता ना। तो ये इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, शब्द को समझना, इसके रियलिटी को समझने के लिए सारे सारे जितने भी साइंस के ये टॉपिक हैं। ठीक, ये अब आपको समझ में आ गया होगा वर्चुअल रियलिटी। अब इसमें इसके बाद जो आता है वो आता है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि संवर्धित जो है वास्तविकता। अब इसमें क्या है कि आप अपने मोबाइल से या फिर किसी मतलब कैमरे से जो आपकी रियलिटी है, मान लीजिए अपने पार्क में आप खड़े हो गए, ठीक, और वहाँ पर आपके कैमरा उस मोबाइल का ऑन है और वहाँ पे कोई डिजिटल चीज़ आके उसमें आपके जो एनवायरनमेंट आपके सामने कैमरे से दिख रही है उसमें आ जाती है, दिखने लगती है। ठीक, तो वो आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी कहलाती है।
ऑगमेंटेड रियलिटी दिखा कराती है। इसका एक बहुत ही बहुचर्चित एग्जाम्पल है, एक गेम था पोकेमॉन गो। ये देखो, ये व्यक्ति क्या है, अपने मोबाइल के कैमरे से जो है अपने गार्डन में देख रहा है। वहाँ पे देखिए ये डिजिटल कैरेक्टर है जो इसको अपने मोबाइल पे दिख रहा है। अब इसको ये पकड़ना है। अरे बहुत बहुत चला था ये वाला जो वीडियो, ये वाला जो गेम था, वीडियो गेम बहुत चला था पोकेमॉन गो। अभी आजकल क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, फर्नीचर वाली कंपनियां क्या कर रही हैं कि वो इस तरीके से, देखिए आइकिया फर्नीचर एक कंपनी है, वो क्या करती है, जैसे आपने अपने कैमरा ऑन किया मोबाइल का और जहाँ पे मान लीजिए आपको सोफ़ा को लगाना है, ठीक, या फिर कोई फर्नीचर आपको रखना है, तो आप अपना कैमरा ऑन करोगे मोबाइल का, जिधर भी आपको रखना है वहाँ पे आप रख के फर्नीचर वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आप प्लेस कर सकते हो, ठीक, प्लेस कर सकते हो। आपको वहाँ पे वो दिखा देगा कि हाँ यहाँ पे फर्नीचर रहेगा, तो कितनी जगह घेरेगा, कितना जो है कैसा लगेगा, ये सब आपको वहाँ दिख जाएगा। देख रहे हो? तो ये आपका कहलाता है ऑगमेंटेड रियलिटी। अब इसमें जैसे कि मैंने पहले कहा था, फिर आपको फिर उसी शब्द से समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे भी क्या चीज़ है, इंटरेक्शन की, रियलिटी को, ठीक, इंटरेक्शन की। तो वर्चुअल वाले में हम अपने एनवायरनमेंट से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम कैमरे का उपयोग करके ऑगमेंटेड रियलिटी में, ठीक, उसको अलग अलग अब लेके जाएंगे। मान लीजिए वही सोफ़ा आप किसी एक कमरे के जो है कोने में अगर आप देखोगे, ठीक, तो हो सकता है वहाँ पे सेट हो, दूसरे जगह देखोगे तो वहाँ सेट ना हो। तो हल्का फुल्का इंटरेक्शन है। आपका रियल वर्ल्ड में कुछ डिजिटल वाले जो है फीचर्स हैं, क्रिएचर्स हैं, वो आ रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो ये हो गई ऑगमेंटेड रियलिटी। अब देखो, दो चीज़ें हो गई, वर्चुअल और ऑगमेंटेड रिलेटेड। इसके बाद इसके ऊपर जितने भी, ठीक है ना, इस चीज़ को आप दोनों को मिक्स करोगे एक दूसरे से, ठीक, और उसके बाद जितने भी उसके अलग अलग फील्ड में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग समय में जितने भी ज़्यादा अनुप्रयोग एप्लीकेशंस बढ़ते जाएंगे, उसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी। क्या कहते हैं भैया? एक्सटेंडेड रियलिटी। ठीक, तो उसको समझने से पहले मिश्रित रियलिटी को और थोड़ा समझ लेते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने बहुत ही तगड़ा एक जो है एग्जाम्पल निकाला, जिससे आपको एक सेकंड के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है भैया कि यहाँ पर क्या है कि ये फिजिकल वर्ल्ड जैसे हम लोग हैं, ठीक, और डिजिटल एलिमेंट के बीच में, जो ऐसे कि यहाँ पर ये तो हम देख पा रहे थे फर्नीचर, लेकिन क्या तुम फर्नीचर को छू पा रहे थे? उसकी जगह क्या उठा के कर पाए थे? नहीं। कैमरे को बस आप इधर उधर करते थे तो फर्नीचर जो है अपने हिसाब से वहाँ पे सेट होने की कोशिश करता था, नहीं करता था। लेकिन यहाँ पे डिजिटल क्रिएचर के साथ में फिजिकल हम होने के बावजूद भी कुछ इंटरेक्ट कर पाएंगे। ठीक, चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आपको वाला मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ जिससे आपको एकदम समझ में आ जाए कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मिश्रित रियलिटी का एक बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल है ये आयरन मैन वाला। आपने कई बार देखा होगा, ये देखो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये पे भाई साहब क्या कर रहे हैं आयरन मैन, कि ये रियल वर्ल्ड में है और ये एक वर्चुअल यानी ये डिजिटल, यहाँ पे इनके सामने एक स्क्रीन बनी हुई है और देखिए उसको उठा भी पा रहे हैं। तो ये जो इंटरेक्शन है फिजिकल वर्ल्ड का, ठीक, आपका जो है ये डिजिटल वर्ल्ड के साथ एक इंटरेक्शन हो पाना, यानी जो तीसरी चीज़ मैंने आपसे कहा था, इंटरेक्शन जो है दोनों के बीच में अच्छे से हो पा रहा है, उसमें चेंजेस कर पा रहे हैं, वो चेंजेस जो है वो भी अपना देख पा रहा है, वो आपका मिश्रित रियलिटी में आ जाता है। ठीक, पास समझ में आ गया ना? तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और इसके बाद अब इन सब चीज़ों में जितना ज़्यादा भैया आप करते जाओगे, जितना ज़्यादा आप जो है इंटरेक्शन करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, ठीक है, और अलग अलग फील्ड में, तो वो फिर कहलाती है एक्सटेंडेड रियलिटी। ठीक है, एक्सटेंडेड रियलिटी वो कहलाती है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे इन्होंने एक ये वेबसाइट है, ठीक, वहाँ पे दिखा रखा है ऑगमेंटेड रियलिटी हमने पढ़ लिया। ठीक, आपका ये वर्चुअल रियलिटी हो गया, मिक्स रियलिटी हो गया। अब जितना भी ये एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक, किसी टेक्नोलॉजी का दैट ऑल्टर्स रियलिटी बाय एडिंग डिजिटल एलिमेंट्स टू द रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट टू एनी एक्सटेंट। मतलब जितने ज़्यादा अनुप्रयोग एप्लीकेशन बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा हम कहेंगे भैया एक्सटेंडेड, जो अभी मतलब खोजा नहीं जा पाया है इन ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स रियलिटी वाले, लेकिन आगे खोजा जा सकता है, तो उसको एक्सटेंडेड रियलिटी कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें समझी। ठीक, सबसे पहले हम लोग गए थे अपना हमने देखा, चलिए ब्लैंक पेपर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को सबसे पहले समझाया कि क्वेश्चन ये है कि भैया रियलिटी, असलियत क्या है, वास्तविकता क्या है, वो हमारा डिपेंड करता है इंटरेक्शन से। ठीक, उस इंटरेक्शन से संबंधित कई सारी और रियलिटी आई, वर्चुअल रियलिटी, फिर आया ऑगमेंटेड रियलिटी,
फिर आपका आया मिक्स्ड रियलिटी, और इन तीनों के आगे जितने भी एप्लीकेशन मिला के एक दूसरे से जो होते जाएंगे वो सब आपके आ गए एक्सटेंडेड रियलिटी में। हैंड राइटिंग मेरी बहुत ही खतरनाक है, बच के रहना, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आई। अब इसमें यही है रियलिटी में, जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड, आप कोई डिजिटल क्रिएचर नहीं, फिजिकली हम लोग एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, वास्तविकता बातचीत करते हैं, सारी चीज़ें। तो जैसे जैसे इंटरेक्शन हमारा जो होता है रियलिटी में, उसी का अगर आप वर्चुअल वर्ल्ड में डिजिटल क्रिएचर्स देखो, तो जिस एनवायरनमेंट में है उसमें हम रहते हैं वहाँ पे, लेकिन कोई भी इंटरेक्ट नहीं कर पाते, बस हम उसको महसूस करते हैं, हम उसके अंदर हैं। ऑगमेंटेड में क्या है कि रियल वर्ल्ड में कुछ डिजिटल क्रिएचर आ जाते हैं, उनको वहाँ महसूस कर पाते हैं अलग अलग जगह पे जाके। इंटरेक्शन बस यही कि कैमरा हम अपना इधर उधर करेंगे, ठीक, रियलिटी को चेंज करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है डिजिटल क्रिएचर क्रॉस जाए। ये इसका एक एग्जांपल ये भी है, मैप में आपने कई बार देखा होगा कि वहाँ पे हम डिस्टेंस देख पाते हैं कितनी है, या फिर जो है कोई एक टैग लगा पाते हैं डिजिटल, तो वो भी ऑगमेंटेड रियलिटी में आता है। मिक्स रियलिटी में क्या है कि जो रियल वर्ल्ड है और जो फिजिकल वर्ल्ड है वो दोनों आपस में इंटरेक्ट जो है अच्छे से कर पाते हैं। रियल वर्ल्ड और जो डिजिटल क्रिएचर्स भी हैं उनको क्या करते हैं भैया, उनसे इंटरेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था अभी कि आयरन मैन जो है आपका, जो डिजिटल क्रिएचर्स हैं उसको बदल के और मैप वैप खोल लेते हैं, मूवी आपने जरूर देखी होगी, ठीक। और इन सब के जैसे जैसे एप्लीकेशन और हेल्थ के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, ट्रेनिंग के फील्ड में बढ़ते जाएंगे, वो सब आपका जो है एक्सटेंडेड रियलिटी में आगे आने वाला है, ठीक। तो ये कुछ एक क्वेश्चन था जिसका मैंने जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली और जितना आसान भाषा में हो सकता है समझने की कोशिश करी है। अगर आप लोग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, गुरु दक्षिणा के लिए तैयार हो जाएं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।